जिंदगी की खूबसूरती के लिए जीना शुरू करता है। चलिए ना थोड़ा हम लोग मिलके करें, करिए सब लोग मिलकर। मैं दुनिया की कोई ताकत, कृष्ण ने यदि इंद्र के खिलाफ गोवर्धन उठाया था ना और कहा था कि ये मानवता के खिलाफ है, दुनिया की कोई ताकत किसी भी गरीब और आम आदमी के जिंदगी में ढकल देगा, उसको सबसे पहले पप्पू यादव से युद्ध लड़ना पड़ेगा, तभी किसी की जिंदगी में दखल हो सकता है। मुझे राजनीति, आपकी राजनीति से मुझे कोई लेना देना नहीं। आप किसके साथ हैं, कौन किस जात किसके साथ है, परिस्थितियां हीरो बनाती है, मुद्दे हीरो बनाते हैं, विचार हीरो बनाता है, भीड़ नहीं। राम के साथ भीड़ नहीं था, कृष्ण के साथ भीड़ नहीं था। हमें जो तय करना है वो करके रहेंगे। सरकार किसी की हो, प्रधानमंत्री मोदी हो या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, मैं जो गरीबों के लिए चाहूंगा होगा वही। नीतीश मुख्यमंत्री रहे, अपने घर में रहेगा। पप्पू यादव जो चाहेगा होगा वही करेंगे हम, वही जो इंसानियत होगी, जो आम आदमी के लिए। मैं ना किसी सत्ता से डरता हूं, ना मैं सत्ता की परवाह करता हूं। कोरोना में पूरे भारत के 130 करोड़ लोगों के लिए रेमडेसिविर लगा। कोरोना में 100 किलोमीटर पैदल चले और पूरे भारत के मजदूरों को 34 करोड़ बाय अकाउंट एक एक लोगों को लाए। हर बिहार के बच्चे जहां थे वहां खुद कोटा गए 3 ट्रेन लेके बच्चों को लाना। हर शहर में 100 बस भेजे। मेरी जिम्मेदारी ये थी, आपकी भी भूमिका है। आप करिए पूजा, लेकिन इस पूजा के पहले भगवान जो बनाया है ना गरीब बच्चों को, आप उसकी पूजा करिए। भगवान की पूजा करिए और भगवान मुस्कुराने लगेगा। माँ के बच्चों को थप्पड़ मार के आप आशीर्वाद नहीं ले सकते। उस तरह पप्पू यादव अपने कुर्सी के लिए किसी जाति और धर्म को गाली देकर और काट मार करके भगवान का आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान चाहते हैं तो दूसरों का मुस्कुराने का अवसर दीजिए और दूसरों के संकट में, क्राइसिस में, दूसरों के आंसू में उसका आंसू पोंछने की शुरुआत करिए। मैं आपको बधाई देता हूं कि सैकड़ों साल से हमारे पूर्वजों ने, दादा परदादा ने इस मेला को लगाया। आज हमारे गार्जियन, हम खुर्दा गए, ये हमारे भाई, हमारे परिवार के लोग चले गए हमारे, और उन्होंने कहा कि आपको आना है। हम भूल गए थे। आज कई घटना थी, कई धरना था। हमको बेसिकली हम अर्थ युग में हम इकोनॉमिकल, वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन हेल्थ, वन नेशन वन जॉब, एंड इसके अलावा हमारे पास कोई मुद्दा है नहीं। हम सिर्फ गरीबी और गरीब को बिठाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि ये कैसे खत्म हो। पान न पान की डंडी हम कोशिश करते हैं कि हर गरीब तक लेके पहुंचे। हमारे गार्जियन चले गए कि आपको आना ही पड़ेगा, और कुछ हमारे रिश्तेदार लोग, तो मुझको लगा चलिए आदेश का पालन करें। मैं आपसे, मुझे बहुत अत्यधिक खुशी हुई अपनों के बीच आके। आप दुनिया में कौरवी सेना मिल गई थी दुर्योधन को, अर्जुन को कृष्ण मिला था। आप जिनको जाति के आधार पर जो देना हो देते रहिए, पप्पू यादव को अपना आशीर्वाद देते रहिए, यही मैं आपसे उम्मीद करूंगा, ताकि हम दुनिया के लिए जीत पाए, दुनिया के लिए मुस्कुराने का अवसर दे पाए, और जितना पप्पू यादव का है वो सब कुछ दे दे दुनिया को। जिस दिन मेरे शरीर में एक बूंद खून बचेगा और मुझे लगेगा कि किसी एक गरीब की मदद करने में मैं चूक गया हूं, अपने शरीर का एक एक टुकड़ा, किडनी बेच देंगे उस इंसान के लिए। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक किसी को दुखी देखना नहीं पसंद करूं। इसीलिए आपको मैं पैर छू के प्रणाम करता हूं। आप मेरे लिए अमूल्य है। आपको मैं आजादी के रूप में, अभाव में नहीं देखना चाहता हूं। आपको मैं हमेशा डर और अभाव से बाहर देखना चाहता हूं। ये जो अभाव है ना, इंसान को बढ़ने नहीं देता है, जीने नहीं देता है, मुस्कुराने नहीं देता है, उसकी बहन को मुस्कुराने नहीं देता है, उसके माँ को मुस्कुराने नहीं देता है। और ये जो डर है ना, डर, ये मुट्ठी भर सिस्टम और ताकतवर लोगों का, ये जो बड़े बड़े दलाल लोग हैं उसका, ये आदमी को सोचने पर मजबूर कर देता है क्या हम कैसे जिएंगे। ये जो दो शब्द है ना, मेरे लिए सबसे खतरनाक शब्द है, और मैं नफरत करता हूं इन दो चीजों से। इसीलिए मैं सिर्फ आपका हूं और मैं आपको भगवान मानता हूं। आपके अलावे मैं किसी को भगवान नहीं मानता। मेरे लिए सिर्फ आप भगवान हैं। मैं आपका सम्मान करता हूं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज रात में आपके यहाँ कार्यक्रम है, मैं बधाई दूंगा मेला कमेटी के सभी सम्मानित युवा साथियों को।